सबसे पहले सुप्रभात और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला संवाद में। और आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत बैठी है जिनकी मौजूदगी में मुझे कुछ लाइनें हैं जो मैंने लिखी है। सर, ये पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो क्या ये लाइनें मैं पढ़ सकता हूं? बिल्कुल सर, इरशाद। सपनों की गठरी कंधों पर डाले, निकल पड़े घर से अपने हौसलों के सहारे। किस्से कहानी आज आपका सब कुछ है चर्चे में, जानना है क्या कुछ छिपा है ये जो है जिंदगी के पर्चे में। श्रीमान श्रीमती के दिलरुबा से लेकर यस बॉस में मोहन का किरदार, छाप आपने ऐसी छोड़ी कि आपको वो सब मिला जिसके आप हैं हकदार। टेलीविजन कहें, थिएटर कहें या फिर बड़ा पर्दा, आपने सर हर जगह पर उड़ाया गर्दा। एक चलते फिरते इंस्टीट्यूशन हो, हर बार कुछ नया सिखाते हो। एक चलते फिरते इंस्टीट्यूशन हो, हर बार कुछ नया सिखाते हो, और कुछ नहीं तो कम से कम फैंटा तो सबको जरूर पिलाते हो। कि जमील मामू के आते ही चंदा मामू सेकंड मामू बन गए। बोलकर असली धुरंधर तो आप बन गए। एक कलाकार जो 50 सालों से अपने किरदारों से कभी हमें हंस, एक बार खड़े होकर उनकी इस कलाकारी के लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं। हम सब मिलकर जरा जोरदार उनके लिए तालियां बजाएं। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है अमर उजाला संवाद में। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हिमांशु जी को, जिनके सौजन्य से मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि हम गोवा में मिले थे कोई 1 महीना पहले। तो इन्होंने बड़े प्यार से मुझे, बल्कि मैं कहूँगा इनका प्यार जो है वो बहुत लगता ऊपर से प्यार है लेकिन अंदर से कुछ और ही होता है। वो प्यार से जो है वो, जैसे मेरा है ना बच्चा तो मेरा बच्चा तो बोल बोल के मैं सेट कर देता हूँ सबको, वैसे ये भी कर देते हैं। तो बस मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इनको, और बहुत खुशी है मुझे कि इतना बड़ा अखबार जो है वो अपना स्वर्णिम जयंती मनाने जा रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई अमर उजाला को। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हम उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड से कोई कनेक्शन आपका? मैं देहरादून में मैंने बहुत सारा अपना बचपन गुजारा है। मेरे कुछ रिश्तेदार, मेरी फादर के कज़न, मेरे कज़न चाचे, उनकी मेरी फादर की मासियाँ, एक तरह से मतलब मेरी दादी कह लीजिए आप। तो मैं हर साल तकरीबन यहाँ पर आ जाता था, और मेरे ग्रैंडफादर भी यहाँ पर, उन्होंने एक बिज़नेस खोला था, डोई वाला करके एक जगह है यहाँ से कुछ दूर, तो वहाँ पर उन्होंने तो मैं हर मतलब गर्मियों में तकरीबन आ ही जाता था यहाँ पर। और फिर यहाँ पर मुझे याद है लीची के बाग होते थे, तो उनमें घुस के हम लीचियाँ खाते थे जब तक वो मालिक आके डंडा नहीं मारता था हमको भगाने के लिए। तो ये सब मुझे यहाँ की यादें बहुत मेरी वाबस्ता है मेरे से। तो बदमाशें आपने बड़ी करी है, मतलब अपने बचपन में हम कह सकते हैं, और अभी भी अपने किरदार के हिसाब से जमील मामू के साथ में आपने सब दिल पर एक नई छाप छोड़ी है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कई अरसे से आप काम कर रहे हैं, लेकिन धुरंधर के बाद में जिंदगी कितनी बदल गई? देखिए, ये मुझे सवाल अक्सर लोग पूछ रहे हैं आजकल, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए मेरी जिंदगी बहुत बार बदली है, एक बार नहीं बदली। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं कुछ नहीं था, मेरी 1-2 फिल्में आई थी, एक दिन मैं रोड पे चला जा रहा था, तो कुछ गाड़ियाँ रुकी मुंबई में। लिंकिंग रोड एक बड़ी मशहूर जगह है, बड़ी क्राउडेड मार्केट है, बड़ी फेमस है वो बाज़ार। तो वहाँ मैं चला जा रहा था, तो कुछ गाड़ियाँ रुकी और उसमें से कुछ लोग निकले, और तब मोबाइल फ़ोन नहीं था और मेरा ऑटोग्राफ लेना शुरू कर दिया। तो मैं हैरान हो गया, यार ये सडनली क्या हो गया, कल तक तो मुझे कोई नहीं जान रहा था, आज सब फिर ऑटोग्राफ क्यों ले रहे हैं? तो मालूम ये पड़ा कि ये जो है ज़िंदगी बहुत बड़ा हिट हो गया है। तो वहाँ से एक लाइफ बदली, लेकिन उसके बाद ऐसा बहुत बार हुआ, कई फिल्में आई। श्रीमान श्रीमती अपने आप में एक बहुत बड़ा कामयाब प्रोग्राम था। लेकिन यह है कि अभी हम धुरंधर के आते आते जो एक रीच है,
एक प्रोडक्ट की या फिल्म की एक रीच है, वो पहले जहाँ जाती थी कुछ हज़ारों में, फिर जाने लगी कुछ लाखों में, अब तो जाती है करोड़ों में, पता नहीं कहाँ ख़त्म होती है। आप एक बटन दबाइए और आदमी एक अपना मोबाइल खोलता है तो उसको पूरी दुनिया का पता चल जाता है। तो जो फिल्म बहुत बड़ी हिट है और इतनी कह सकते हैं कि ये हिट है या सुपर हिट है या सुपर डुपर हिट है, समझ नहीं आता क्या बोले इसको, क्योंकि लोगों के मन से उतर नहीं रही है। जैसे मैंने कल ही आपसे कहा था कि मुझे एक शख्स मिले अभी एयरपोर्ट पे, उन्होंने कहा मैंने 13 बार देखी है। तो 13 बार देखी तो मतलब 13 बार ये तो नहीं कि एक बार देख ली, 13 बार मतलब बार बार देख रहे हैं वो लगातार, तो सिस्टम में से निकल नहीं रही है। तो एक थोड़ा सा बदलाव तो आएगा ही फिर। तो मैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूँ आप में से धुरंधर कितने लोगों ने देखी है? हाँ, ऑलमोस्ट सबने धुरंधर देखी है। और जब धुरंधर का जो क्लाइमैक्स आता है, जब आपको पता चलता है कि इनका असली किरदार क्या था, तब क्या आपने भी सीटियां और तालियां मारी थी? अगर हाँ तो एक बार तालियां जरूर मारिएगा इस वक्त हॉल में। सर, आपका एक डायलॉग है, बच्चा है तू मेरा, जी है ना? क्या ऐसा भी हुआ है कि बड़े उम्र दराज लोग आपको आकर के कहते हैं सेल्फी कैमरा ऑन करके, एक बार जरा बोल दीजिए बच्चा है तू मेरा? ये हुआ आपके साथ? सर ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन मुझे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब मुझे लगता है कि एक मेरे से बुजुर्ग आदमी जिसके मुंह में दांत भी नहीं है, पेट में आंत भी नहीं है, सर के बाल पूरे गायब हो चुके हैं, वो मुझे आके बोलता है राकेश जी मैं बचपन से आपको देख रहा हूं। तो मुझे लगता है कौन थे बचपन से यार? तो मैं घबरा जाता हूं कि कब से मुझे देख रहा है। तो हम आज बात कर रहे हैं धुरंधर के एरा की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा आपको। जी। उस दशक में जब आप बहुत थिएटर कर रहे थे, टेलीविजन कर रहे थे, उस समय मार्केटिंग वगैरह इतनी नहीं होती थी, वहां एक्टर्स को खुद काम करना पड़ता था। और मेरी जब आपसे बातचीत हो रही थी, वार्तालाप हो रही थी, तो आपने एक किस्सा शेयर किया था दिल्ली की सर्द रात का, जहां पर आप खुद पोस्टर लगा रहे थे। जी 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 जी। तो अगर आप वो हम सारे जितने भी यहाँ पर बैठे हैं मौजूद उनके साथ में शेयर करें। वो क्या है कि जब इनिशियली जितने भी लोग थिएटर अगर कोई यहाँ रंगकर्मी होंगे तो उनको ये बात समझ में आएगी कि आपको थोड़ा सा फर्क पड़ गया है, क्योंकि अखबारों में इश्तिहार दे सकते हैं आप, या और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया तो है ही आपके पास, आप एक पोस्टर वहाँ डाल दीजिए, पूरी दुनिया को मालूम पड़ जाएगा। पहले ऐसा नहीं था। तो जब हम थिएटर करते थे शुरू में तो खुद ही वो पोस्टर छपवाते थे, बड़े बड़े पोस्टर छपवाते थे, और रात को फिर एक हाथ में पोस्टर लेकर, एक मेरा दोस्त स्कूटर चला रहा है, मैं पीछे बैठा हूँ, ठंड का मौसम है, एक हाथ में पोस्टर है, एक हाथ में वो लेवी का डब्बा है जिससे हम चिपकाएंगे, ब्रश भी है के अंदर। तो हम पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं, जगह जगह जहां खाली दीवार देख रहे हैं कि हमारा नाटक होने वाला है जी। नो। तो ऐसे ही मुझे अभी भी याद है कि प्रगति मैदान जो अभी दिल्ली में मंडपम बन गया है, भारत मंडपम, तो तब वो इतना एरिया डेवलप नहीं था, तो वहाँ सुनसान रात थी, अंधेरी रात थी, तो वहाँ पर हमने खाली दीवार देखी और स्कूटर खड़ा कर दिया और पोस्टर निकाल के, वो डब्बा निकाल के चिपकाने लगे। अब जो नाटक था उसका नाम था जहर, और उसमें मेरी इतनी लंबी दाढ़ी थी और मैं ऑलमोस्ट एक आतंकवादी लग रहा था। तो सामने से एक पुलिस की वैन जा रही थी, पुलिस की वैन ने जब लाइट मारी दीवार पर, उन्होंने देखा कि है जहर और दाढ़ी वाला आदमी, ये तो आतंकवादी है। तो लगता है कोई ये लोग कोई बाहर से आए, एक प्रोपेगेंडा इनका है कुछ, उसको ये पोस्टर लगा रहे हैं। तो उन्होंने आके हमको एक तरफ से एक रिवॉल्वर जैसे निकाल के बोला, हैंड्स अप, कौन है आप लोग? तो हमने कहा साहब, तो हम डर गए, हमने कहा हम तो सर कलाकार है। बोला कलाकार है, ये क्या दीवार पे लगा रहे हैं आप जहर? आप जहर घोल रहे हैं समाज में? हमने कहा नहीं सर, हम जहर नहीं घोल रहे हैं, हमारा नाटक है जहर नाम का। बोला झूठ बोल रहे हैं, ये पोस्टर पे नीचे लिखा हुआ है ये नाटक फला तारीख को फलाने हॉल में इतने बजे है, ये टिकट यहाँ से मिलेगी, सब लिखा तो हुआ है इसके अंदर। बोला अच्छा, अगर ये नाटक है तो इसको कोई करके दिखाओ। तो हमने वहाँ उनके पुलिस के सामने सीन किया, तब हम छूटे वहाँ से। मतलब पुलिस वाले आसानी से नहीं छोड़ते।